सभी ने अपने अपने विंडोज यहाँ पे ओपन करना है आपने। और आज के जो अमेजिंग हमारे गेस्ट स्पीकर है, आपके लिए बड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आए। कौन कौन एक्साइटेड है आज के दिन के लिए, हमारे 21 डे चैलेंज के लिए, खुद के बेहतर रिजल्ट के लिए? एनीबडी? कौन बात करेगा जिसके चेहरे पे स्माइल है? हम दो एक दो फैमिली से बात करना अच्छा लगेगा जो हमारा 21 डे यहाँ पे एंजॉय करे। चलो, आप ऐसे हैंड रेज कर सकते हो, हाथ हिला सकते हैं। कौन आज सीखने के लिए एक्साइटेड है आनंद सर से? किसको लगता है आज कुछ ना कुछ मैं नया सीखूंगा? डायरी पेन लेके कौन है, दिखाओ मुझे। चलो, किसके हाथ में अपना एनर्जी ड्रिंक है? मेरा दिखाओ क्या है। चलो, मेरे हाथ में यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक है, आपका दिखाओ। चलो, किसी का डिनर भी है तो भी दिखा सकते हैं ना। यस। चलो, यहाँ पे मुझे विलास सर ने दिखाया, बढ़िया, वेरी गुड। मुझे जगदीश सर दिखा रहे हैं, वेरी गुड। डायरी भी है यहाँ पे। और कौन कौन बात करेगा? चलो, किसने पहली बार हिस्सा लिया है? हम सिर्फ एक या दो फैमिली से बात करेंगे, उसके बाद में मैं खुद यहाँ पे एक्साइटेड हूँ आज के सेशन में जाने के लिए। पहली बार हिस्सा लिया है ऐसी कोई है यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही? कम दिखाओ। ओके, चलो। होप सो आप सभी एक्साइटेड हो। अभी भी कुछ लोग सेटल डाउन हो रहे, तो आपको आपके जगह पे बैठना है। हंड्रेड ऐसे भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे राजेश सर दिख रहे। और कौन कौन है यहाँ पे? सुषमा मैडम है। पहली बार, दूसरी बार? ये संध्या मैम ने हंड्रेड किया, वेरी गुड। चलो, एक्साइटमेंट चाहिए। और डेफिनेटली आज किसी न किसी बंदे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। यस संध्या मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, आप कहाँ से बात कर रहे हो? संध्या मैम, मेरी आवाज आ रही है हेलो। आपको? यस यस। आप कहाँ से बात कर रहे हो? आ रही है। यस, थोड़ा सा। लातूर से लातूर। लातूर से, ओके। और आपने पहली बार हिस्सा लिया है यहाँ पे? हाँ। वेरी गुड। क्या आज आप एक्साइटेड हो आज के हमारे अमेजिंग स्पीकर से कुछ सीखने के लिए? यस मैम। कहा है आपकी डायरी पेन, दिखाओ। चलो। मैं किचन में हूँ। किचन में? ओके, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। आप मुझे पता है सारी जिम्मेदारी के साथ करना है। फिर भी अगर आप बैठ सकते हो एक जगह पे तो थोड़ी देर बैठो। नहीं तो फिर आपको काम करते करते वही भी अटेंड कर सकते हो, तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि लेकिन आपने बैठ के सीखना चाहिए, क्योंकि यही सेशन से हम लोगों ने सीखा कि कैसे जल्दी से जल्दी अपना बेहतर रिजल्ट। कितना केजी वजन आपको कम करना है? ठीक है। ठीक है। आपको कितना वजन कम करना है? अभी मेरा 6-7 किलो। ओके। चलो, कोई बात नहीं। डेफिनेटली ये फैमिली में बहुत सारे लोगों ने 10 किलो से भी ऊपर किया है, तो आपका भी डेफिनेटली होगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलो फ्रेंड्स, मेरे बारे में बताऊंगी। और फिर और किसी को भी बात करना है तो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि चलेंगे, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट के देखते हमें पता है कल भी बहुत गड़बड़ हो रही, तो ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे सीखने में लगाएंगे। तो चलो, मेरा फोटो भी जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी, क्योंकि ये फैमिली में आने के बाद में जो मैजिक होता है, तो जरूर मेरे रिजल्ट से भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से अगर हम लोग ठानते तो किस तरह से बेहतरीन बदलाव पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए सीखने के लिए रेडी भी होना जरूरी है। इसीलिए सीखने के लिए हमारा 21 डे आपके भी लाइफ में आया है। जिस तरह से हमने सीखा, आज आपको भी नया मिलने वाला था। चलो, मेरा फोटो यहाँ पे शेयर करूंगी। मेरा नाम आशा सचिन चाटे, और ये फैमिली में मैं भी आई थी वजन कम करने के लिए। मैं बैंक में जॉब करती थी, वेट और पेट दोनों बढ़ा था। और उसके साथ साथ काफी परेशान है, जैसे कैल्शियम की कमी, B12 की कमी, वेरिकोज वेन, डाइजेशन खराब, एसिडिटी, ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। और पता नहीं चल रहा था किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही। लेकिन जैसे मैं ये फैमिली में आई, मेरे को सचिन सर और सरिता मैम है, उनकी वजह से चाय नाश्ते के बारे में पता चला। 1 महीने में मेरा 3 केजी वजन कम हुआ। लेकिन वजन से ज्यादा मुझे जो थकान आ रही थी या मेरी एसिडिटी कम होना, इसमें मुझे कुछ ज्यादा ही चेंजेस लग रहे थे। और मुझे लगा कि 3 किलो हो ही रहा है, तो अभी क्यों रखने का, क्योंकि बहुत दिनों से उसको संभल रहे। और मैंने विद इन 3 मंथ 15 किलो का वजन कम किया, आप देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त मेरा रिजल्ट है। और दिन ब दिन अभी लग रहा है उम्र आगे जा रही है पीछे। राइट नाउ 46 में रनिंग में हूँ, लेकिन मुझे खुद लगता है मैं 30-32 में हूँ। सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी विदाउट एक्सरसाइज 20 किलो लगभग वजन घटाया। पेट से 9 इंचेस कम किए। स्किन भी बढ़िया हुआ है, एनर्जी लेवल बढ़िया, मसल गेन कर रहे हैं। और इस तरह से जो बदलने का हमें मौका मिला, तो ये चाइना स्टिक की वजह से, ये फैमिली की वजह से और हमारे कोच के गाइडेंस की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है। और आप सभी भी बहुत लकी हो। आपने भी सेशन ध्यान में रखा, ज्वाइन हो। पहले तो खुद को शाबाशी देना है। एक अटेंटिव मोड में पेन पेपर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेपर मतलब अपनी डायरी लेके बैठना है। और उस पर आपको जो चीजें अच्छी लगती है आप नोट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी हम भूल जाते,
और आज आपको बहुत बेहतरीन एक जो हमारे फैमिली के बहुत एक वेलनेस टॉप कोच कहेंगे, ये उनके प्रोफेशन के बारे में भी जरूर वो बात करेंगे यहाँ पे, और किस तरह से अमेजिंग तरीके से उन्होंने खुद के हेल्थ में बदलाव करके बहुत सारे फैमिलीज के जीवन में भी हैप्पीनेस दिया है। सो फ्रेंड्स, बी रेडी, बी एक्साइटेड विथ एनर्जी। और हमारे गेस्ट स्पीकर को आपकी एनर्जी लगेगी क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखना है ना। तो चलो, आप ऐसे ऐसे हाथ हिला सकते हो। एनीबडी, मेरी आवाज आ रही? यस, इंदु मैडम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। शेख सर है, वेरी गुड। पुष्पा मैम है, रूपाली मैडम है, बढ़िया। तो चलो फ्रेंड्स, वो आप सभी के साथ में मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ अमेजिंग टुडेज गेस्ट स्पीकर, यहाँ पे डॉक्टर आनंद मोरे सर। वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो चलिए, बहुत दिन के बाद हम मिल चुके हैं। तो आज का जो अपना सेशन है, जो वेट लॉस मैराथन का, वो अपन प्रोटीन के ऊपर लेने वाले हैं। और जो भी सेशन आज पूर्व सभी जनों ने अपना जो डायरी और पेन लेके बैठना है। जो भी कुछ आपके क्वेश्चन है वो लास्ट में आप पूछ सकते हो। तो देखिए, मैं भी इस फैमिली से ज्वाइन हो चुका था, लेकिन मेरा वजन 87 किलो बढ़ चुका था। 87 से लेके 82 के बीच में ही मेरा स्टक होके रहता था। यहाँ पे तो डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम है, वो ज्वाइन हो चुके थे। और उन्होंने उनके 2 महीने में ही 2 बार उन्होंने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके उनका 8 किलो वजन कम करके उनकी इंचेस बहुत सारे लॉस किए थे। हालांकि जब मेरा कोरोना हॉस्पिटल था, मैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल में भी काम करता हूँ। मेरे खुद के जो किताब है, आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, ये मैंने कुछ कुछ किताबें भी लिखे। लेकिन दिन रात ये सब करते करते मेरा खुद का ही डॉक्टर होते हुए भी, और कोविड के या बाकी के इमरजेंसी मैनेज करते करते मेरा ही वेट और पेट बहुत बढ़ चुका था और 87 किलो वजन हो चुका था। हालांकि बाद में मैंने योगा, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब कुछ किया, लेकिन मेरा वजन 87 से लेके 82 के बीच में स्टक होकर रहता था। और मैं खुद डॉक्टर होते हुए मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सभी हायर लेवल क्रॉस कर चुका था। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा था। लेकिन जब 2 महीने में ही 2 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारे मैडम का वेट लॉस हुआ, तो इसी प्रकार से मैंने भी वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हर बार मेरा 3-4 किलो वजन कम किया, क्योंकि मेरे मुझ में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी मेरे प्रोफेशन की वजह से नहीं रहती थी। मुझे लगता था कि मुझे भी यहाँ पे वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद कुछ अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन बाकी जिन्होंने 7-8 किलो, 10 किलो वजन उन्होंने बहुत कम किया था, क्योंकि उनकी मेहनत ज्यादा रहती थी और डेडिकेशन भी ज्यादा रहता था। तो मैं सबको पहले यहाँ पे सबका मैं कौतुक करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। क्यों? कि देखिए, बीमार पड़ने के बाद तो डॉक्टर के पास सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आए हैं, जो, जैसे मैं बोलता हूँ कि बीमार नहीं पड़ना, और बीमार पड़ने से पहले मैं कैसे आइडियल वेट के ऊपर आऊं, और साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी किस तरह से हो जाए, और शारीरिक मानसिक दृष्टि में तंदुरुस्त कैसे हो जाऊं, उस प्रकार की जो भी इच्छा करते हैं, ये सर्व सुज्ञ सुविद्य सुजा नागरिक ही करते हैं। इसलिए मैं सभी का कौतुक करना चाहूंगा। कि देखिए, एक ईगल पक्षी का 1 मिनट में उदाहरण देके अपन आगे जाएंगे। जिस तरह से ईगल पक्षी जो रहता है, उसका समझो 80 किलो, अगर समझो 80 बरस उसकी उम्र अगर हम कहेंगे, तो 40 के बाद उसके जो नाखून है, बाकी फेदर्स है, चोंच है, जो उसकी, ये सब बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि उसके सामने एक तो सिंपल जिंदगी जिए, या कुछ अलग, जैसे पक्षियों का राजा बोल के वो जिए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि आफ्टर 40 के बाद वो खुद में नया ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, वो खुद को ऊंची पहाड़ों की डहनी में जाके वहां पे रहता है। फिर बाद में 3-4 महीने जो उसके लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसका जो तपश्चर्या शुरू हो जाती है, उसमें वो खुद के फीदर्स निकल के देता है। फिर बाद में नाखून निकालता है, चोंच पत्थर के ऊपर पटक के तोड़ देता है। फिर बाद में उसका जो लहूलुहान खुद बनता है। फिर बाद में ट्रांसफॉर्मेशन के दर्द को जब सहता है, फिर बाद में उसको जो नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, तो उससे फिर वो दुनिया पे ऊपर राज्य करता है। और उसी प्रकार जैसे बारिश बाहर है, बादल आ चुके हैं, उसको चीर के हुए वो ऊपर चला जाता है, और बाकी की जो पक्षी रहते हैं वो कहीं ना कहीं आड़ोसा ढूंढ के वहां पे रुक जाते हैं। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे है, वो उसी माइंडसेट के आदमी है कि जो अपने अपने क्षेत्र में ईगल की तरह राज करना चाहते हैं अपने समाज में। ये उनका जो आदर्श पर्सनैलिटी बन के राज्य करना चाहते हैं। तो ये सभी आपका जो भी कुछ गोल है, मिशन है, वो पूरा हो जाए, यही मैं कहूँगा। और मैं कुछ अपने स्लाइड शेयर करते करते बात कहूंगा करूंगा। कि देखिए,
जैसे संत ज्ञानेश्वरी जी ने बोला था की अवदान ऐकले दीजिए मग सर्व सुखाचे पात्र होईजे, ये प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड आहे का। उसी प्रकार से आप अगर आपका खुद का आधा पौन घंटा देते हैं तो बहुत सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। हमें तो पता है जो अपना शरीर है वो तीन चीजों से बनता है, एक शरीर, मन और आत्मा। तो ये सभी जो है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट, जैसे शरीर के लिए फिर से तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जैसे इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये आहार में जो टॉपिक है, क्योंकि शरीर से ही आहार जो बोलते हैं हम, तो जैसे हमारा शरीर है वो जैसे दिया क्षणा क्षणाला उसमें का जो ऑयल रहता है वो जलते चला जाता है, जिसकी वजह से वो दिया टिका हुआ रहता है। ऑयल खत्म, दिया खत्म। उसी प्रकार से शरीर में जो अपनी आत्मज्योत जो रहती है वो चलती रहती है। लेकिन हम आहार अच्छा लेते हैं तो हमें रोगों से दूर हमारा शरीर रखने में मदद होता है। हितकर आहार लेंगे तो हमें सुख प्राप्त होता है, अहितकर आहार लेंगे तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो उसी हम मॉडर्न भाषा में कहेंगे कि जैसे हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स है, उनको 114 प्रकार के अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें लगते हैं। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर एक अच्छे प्रकार से रहना शुरू हो जाता है। यस, पॉज। यस, तो अगला 1 मिनट मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा। पॉज हुआ था। तो हम धीरे से देखेंगे कि किस तरह से अपना जो शरीर में जो आहार जाता है वो कहाँ से जाता है। तो ये हमें देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया रहती है, तो उसमें जो प्लांट्स रहते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सन एनर्जी में वो प्लांट के जो भी सेल्स रहते हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जब लेते हैं रूट से जो वाटर चला जाता है, वाटर बोले तो H2O, तो उसमें H2O में का ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं बाहर हमें लेने के लिए, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और फिर वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, बाकी ये सभी चीजें हम वो खा के अब में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो सनलाइट से डायरेक्ट हम एनर्जी पैदा नहीं करते। इसलिए वो जो हमारी जो पेड़ पौधे रहते हैं वो सनलाइट से एनर्जी पैदा करके फिर बाद में ये कार्बोहाइड्रेट और बाकी के सब प्राणी खाते हैं, और उस प्राणियों में जो प्रोटीन तैयार होता है वो खा के या डायरेक्ट प्लांट से भी हम ये ले सकते हैं शरीर में। इसी प्रकार से ये साइकिल चलती है। जब हम ऑक्सीजन और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पैदा होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलता है, फिर वो प्लांट लेता है, फिर वो ये साइकिल चालू रहती है। और हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब रहते हैं, और जो भी पोषक पदार्थ है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य कर देता है। हर एक इसमें हमें पता रहता है कि फैट में जो हमारे शरीर को जो एनर्जी लगती है, जैसे पिछले इसमें बताया था कि किस तरह से एनर्जी हमें लगता है। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इज कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। बहुत अच्छी तरह से हमें राजेश गढ़ी सर ने बताया था। उसी हिसाब से जो हमारे प्रोटीन में से जो हमें 4 कैलोरीज मिलते हैं जो शरीर में हमारे एनर्जी पैदा होती है, वो कैलोरी में हम उसे काउंट करते हैं। तो इसे प्रोटीन में, तो जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, वो प्राइमरी या इन द लीड इसे कहा जाता है। जो प्रोटीन रहता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस आयन से बना हुआ रहता है। और जो कार्बोहाइड्रेट में और फैट में जो तत्व है उसमें जब नाइट्रोजन मिल जाता है तो प्रोटीन बनता है, और वो जो अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। देखिए कि पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हमारे देखेंगे तो मसल्स जो रहते हैं, बोन, स्किन और अदर नर्व्स वगैरह बाकी, इससे ये बनता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो मसल प्रोटीन जो बनता है बॉडी में का वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। द पावर ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि जब अमीनो प्रोटीन जब हम खाते हैं तो वो अमीनो एसिड में जब कन्वर्ट करके जो बॉडी उसे एब्सॉर्ब करती है तो वो एक तो ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में कंट्रोल ऑफ हंगर होता है, क्योंकि वहां पे एक जो घर्लिन नाम का एंजाइम रहता है, जो हार्मोन्स रहता है, वो हमारे एपिटाइट को सप्रेस करता है। तो ज्यादा जो क्रेविंग रहता है, स्नैकिंग रहता है, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हंगर हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो कैलोरीज है हमारे शरीर में चली जाती नहीं है। और तृप्ति जिसे बोलते हैं सटाइटी, ये सटाइटी या तृप्ति, वो मन की तृप्ति उससे होती है जब हम अपना ये शेक लेते हैं। और जैसे अमीनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन ट्रेवल्स टू मसल्स टू सपोर्ट द मसल्स, ये खाली मसल ही बिल्ड नहीं करता, तो ये हमारे बोन स्ट्रांग बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से कार्यरत होता है। तो ये प्रोटीन कब लेना चाहिए, तो देखिए हर रोज हमारे प्रोटीन की जरूरत रहती है, हम आगे देखने वाले हैं। हर दिन
हर साल में ये लेना चाहिए। इसी प्रकार से और कैसा है कि हमें क्यों लेना चाहिए, तो जैसे भी रिसर्चर ने बताया है कि जो प्रोटीन है तो इंडियन डाइट में वो बहुत सारा लैक है। हर एक के डाइट में आजकल को तो हम देखते हैं कि खेतों में जैसे रासायनिक खतों का यूज, बाकी ये सभी चीजों की वजह से और खान पान में ज्यादा करके जब हम लेते हैं कुछ, तो उसमें इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स शरीर के कम होते हैं, और जिसकी वजह से जैसे बोन हेल्थ डिक्रीज हो जाता है। जो किड्स की ग्रोथ होनी चाहिए एक 18 ईयर्स तक, वो प्रॉपर तरीके से होती नहीं है, फाउंडेशन ही उनका कमजोर हो जाता है। तो आगे चल के उनका जो भी कुछ उनकी लाइफ है और जो हेल्थ है वो लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें ये, तो ये क्यों हो रहा है हमें तो पता है कि जैसे पहले हमारे जो दादाजी थी एक प्रोटीन एक फल खाते थे तो उसमें बहुत सारा कुछ मिलता था, लेकिन आज मिलता नाही, क्योंकि जो आडातच नाही तर पोरात कहाँ पे आना, बरोबर, जो आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठं येणार पाणी। उसी हिसाब से जमीन में जो कस नहीं रहा है जो रासायनिक खतों का यूज करने के बाद, तो जिसकी वजह से वो सभी जो अन्न धान्य में जो रहता है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। देखिए किस तरह से खान पान में न्यूट्रिशंस कम होता है, तो हर एक इसमें डीएनए भी जो सीड्स का रहता है वो भी कम हो जाता है, जो स्प्रे रहता है, बाकी ये सभी चीजों में धीरे 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 हमारे पास जो आता है, तो उसमें हम माल न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, मिनरल डिफिशियंसीज हो जाता है, लो इम्यूनिटी हो जाती है, जिससे अलग अलग प्रकार के इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से और जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनसफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बीमारी, एनीमिया से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारा, प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो हमें पता है। हर एक सेल की मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन लगता है, और ये जो कैलोरी से हमें एनर्जी मिलती है बॉडी में, तो ये सबसे बेसिक जो रहता है वो प्रोटीन रहता है। और सबसे बहुत प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड दोनों ही प्रोटीन रहते हैं, लेकिन आगे हम देखने वाले कि किस तरह से प्लांट बेस्ड प्रोटीन शरीर में डायरेक्ट एब्सॉर्ब होकर बॉडी को एक जो अपना बोलते हैं ना हेल्दी बनाता है। तो उसी प्रकार से शरीर की वृद्धि, शरीर की मरम्मत, जैविक क्रियाओं में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। 20 अमीनो एसिड्स इसमें रहते हैं, शरीर का लगभग एक 20% पार्ट भी इसमें से चला जाता है। तो देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ काम करते हैं, जब बॉडी को एनर्जी लगती है, तो सबसे पहले प्रोटीन यूज नहीं होता, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट का होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर जो फैट में कन्वर्ट होता रहता है, तो एक्सरसाइज हम करते हैं मॉर्निंग में, तो वो जो फैट में डिपॉजिट होकर एनर्जी रहती है तो वो उसकी यूटिलाइज किया जाता है, और आखिरी में ये जब कम पड़ता है तो प्रोटीन में से वो एनर्जी चली जाती है। लेकिन प्रोटीन का मेन काम क्या है, तो प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक यू इनटू हु यू आर, जो हम है वो जो दिख रहे हैं वो ब्लॉक बिल्डिंग का बनाने के लिए, जो मसल्स को, बोन्स को, बाकी का जो भी ताकत देता है, मेक योर हेयर, नेल्स, बोन्स, मसल्स, क्योंकि हेयर नेल्स तो ये बोन के उपधातु है, यानी उसका बताया जाता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है बोन के वो हमारे नेल्स और जो हमारे हेयर्स रहते हैं, तो बोन अगर अच्छा रहता है तो ये सब अच्छा होने में मदद हो जाता है। जिस प्रकार यस, तो शेप और जो भी हमारे शरीर को शेप मिलता है और जो भी स्ट्रेंथ मिलती है तो ये प्रोटीन से मिलती है। तो उसी प्रकार से व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, तो देखिए सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन प्रोटीन, और जो बोलते हैं ना कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। यू नीड प्रोटीन इन योर डाइट टू हेल्प योर रिपेयर सेल्स रिपेयर, जो हर एक जब काम करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि क्षण क्षणाला जिसते चला जाता है, तो वैसे ही शरीर थी शर्म, यानी क्षण क्षण शरीर जिसते चला जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, रिपील करने के लिए, उसको फिर से रिपेयर सेल्स एंड मेक न्यू वन तैयार करने के लिए भी ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट काम करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, टीन्स एंड प्रेग्नेंट वुमन, वो खुद को और अपने बच्चों को संभालने के लिए, पालने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। एवरी डे ये प्रोटीन बिल्ड और रिपेयर ऑफ द टिश्यू करने का काम करता है, और जो अपना प्रोटीन है वो एंजाइम्स, हॉर्मोन्स बनाने भी मदद करता है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक बोन्स, तो देखा एंजाइम्स में हार्मोनल इंबैलेंस अगर होता है, थायराइड हार्मोन्स रहने दो, या बाकी जैसे पैनक्रियास ग्रंथि खराब होने की वजह से जो बीटा सेल्स ऑफ हैंगर लैंस जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं वो भी जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है हमें, तो वो भी अच्छी तरह से ये मरम्मत होने के बाद एंजाइम्स और हार्मोन्स भी हमें बैलेंसिंग हो जाता है। तो एनर्जी जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट रोल जो रहता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, फिर बाद में जो इमरजेंसी बॉडी कैन बैंक अपॉन दिस सोर्स, यानी बैंक का काम करता है जो अपना मसल्स प्रोटीन जो रहता है वो शरीर में एनर्जी देने के लिए, ये सबसे जबरदस्त काम करता है मसल बिल्डिंग के लिए। देखिए एज यू लूज वेट प्रोटीन प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लूजिंग मसल्स,
वेट हमें यहाँ पे लॉस करते हैं, लेकिन वेट लॉस करते करते हमारे मसल्स भी अगर, और बोन भी, मास, बोन डेंसिटी ये अगर कम हो जाती है, मसल मास भी अगर हमारा कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी कम होती है और हम बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा जो सकल संतुलित पोषक आहार जो अपना प्रोटीन रहता है, तो उससे हमारा एक मसल्स अच्छी तरह से, और बोन एक बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, खाली हेल्दी जो हमारा विजल फैट, बॉडी फैट और बाकी जो भी है तो वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए बोन डेंसिटी जो स्ट्रेंथनर जो रहता है बोन का, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट इंप्रूव योर बोन हेल्थ, लोअर योर चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड प्रिवेंट द फ्रैक्चर्स। हम देखते हैं कि बचपन में हम कहीं से भी गिरते थे, पढ़ते थे, कहीं पर भी होता तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि जब अच्छा ये था। लेकिन आजकल के बच्चे देखेंगे कि चलते चलते कहीं गिरे पड़े तो भी वो फ्रैक्चर होने में उनका हो जाता है। या पहले के दादा दादी 100 साल के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से चलते थे, लेकिन आजकल हमारे 40 के बाद ही घुटनों में दर्द होना, बाकी के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो ये सब खान पान जो हम करते हैं उसमें जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी रहती है उसकी वजह से होता है। तो ये प्रोटीन जो रहता है, जो अगर अच्छा अमाउंट में शरीर में चला जाता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर प्रिवेंशन, फिर बाद में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो हमें प्रॉब्लम आते हैं, तो उससे हम दूर रहते हैं अगर अच्छा हम प्रोटीन लेते हैं तो। जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो अच्छी तरह से ब्लड में तैयार होते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर में आ जाता है, जैसे कोरोना का वायरस रहने दो, या कोई बाहर से, हर एक जीव जंतु हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, अगर वो शरीर में चला जाता है तो उसको जो फाइट करने के लिए इम्यूनिटी अच्छी बननी चाहिए, वो प्रोटीन अगर अच्छा रहता है, हॉर्मोन्स अगर अच्छे हमारे रहते हैं, तो हम फाइट अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए फिर से ये नया वेरिएंट कोविड का आया है और कोरोना फैल चुका है, तो ये भी इसमें हमें इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए ये काम करता है, बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। प्रोटीन आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आर द की प्लेयर इन द इम्यून सिस्टम। जो टी सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज, जो डब्ल्यूबीसी जो हमारे रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके जो टी सेल्स, बी सेल्स रहते हैं, वो जो बाहर से जो फॉरेन बॉडी आती है, तो उससे वो जो जिसे बोलेंगे हम बैक्टीरिया, वायरस या बाकी को, तो उसको ये फाइट करता है। दे हेल्प यू फाइट एनी इन्फेक्शंस जो शरीर में चले जाता है। देखिए कटिंग क्रेविंग्स, जो क्रेविंग्स रहता है, तो ये सब क्रेविंग जो रहते हैं वो हमारे ब्रेन से आता है, ना कि हमारे स्टमक से क्रेविंग्स आते हैं। कभी कभी हम रात को भी फ्रिज के पास अगर जाते हैं तो भी हमें क्रेविंग होता है, कुछ तो खोल के वहाँ का चॉकलेट या कुछ तो आइसक्रीम या कुछ तो जो भी कुछ है उसमें दफर, वो खाने की हमें इच्छा हो जाती है। तो ये स्ट्रेस, तान तनाव, इसकी वजह से ये जो क्रेविंग रहता है वो ब्रेन से उत्पन्न होता है। और जब ये क्रेविंग से हम खाना शुरू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अनवांटेड और एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं और डिपॉजिट होकर हमारा वेट कहीं ना कहीं बढ़ने में मदद हो जाता है। बच्चों में हर बार इधर उधर से आते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से जो खान पान लेता है करते हैं बच्चे, उसमें उनका तो प्रोटीन अच्छी तरह से जाता नहीं, उसकी वजह से उनको बार बार उनको क्रेविंग, स्नैकिंग होते रहता है। तो ये चॉकलेट खाओ, कुरकुरे खाओ, वेपर्स खाओ, ये इधर करो, ये करने में उनका ज्यादा टाइम जाता है, उसमें बैड कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं और उनका वेट और पेट बढ़ता है। इसलिए छोटे बच्चों में आजकल ओबिसिटी ज्यादा दिखती है, क्योंकि खान पान में से उनको अच्छी तरह से प्रोटीन जाता नहीं है, जिसकी वजह से जो ब्रेन में वो अमीनो एसिड जाके जो हमारे घरलीन हॉर्मोन्स है उसको सीक्रेट नहीं करते, और जो डिक्रीज करते हैं जो हमारे हंगर को, वो ठीक तरह से नहीं होता। इसकी वजह से सब होता है। इसलिए तो गेटिंग मोर प्रोटीन हेल्प कर्ब्स दिस क्रेविंग्स, पर्टिकुलरली लेट नाइट वंस। ये बर्न फैट, देखिए अभी कैसा है, कांटे से कांटा निकलना। जो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन हम लेते हैं तो मसल्स को वो स्ट्रेंथन देता है। मसल क्या करता है, फैट सेल जो डिपॉजिट रहते हैं उनको बर्न करना शुरू कर देता है। मेटाबॉलिज्म रेट हमारा बढ़ता है, द रेट एट विच यू बर्न योर कैलोरीज। तो कैलोरी बर्न करने को भी इंपॉर्टेंट होता है। यानी एक्सरसाइज नहीं करते हुए भी कोई कोई जन खाली हमारा जो हमारा शेक है या प्रोटीन है वो लेके भी वेट लॉस मैराथन में बहुत अच्छे तरीके से वेट लूज करता है। ये क्यों, तो उसका जो आंसर है तो ये स्लाइड में हमें मिलता है। देखिए यू बर्न मोर कैलोरीज इवन एट द रेस्ट, यानी एक जगह सीडेंटरी लाइफस्टाइल में भी हम अगर अच्छा एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से जो हमें जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको फॉलो करते हैं, तो भी वेट लॉस हमारा अच्छी तरह से होता है। तो इसका ये हार्ट हेल्थ पर देखिए कि जो प्रोटीन पर्टिकुलर जो रहता है, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं हम तो मांसाहारी खाते हैं, बाकी ये सब करते हैं, तो उसमें से बहुत सारा प्रोटीन जाता है, लेकिन उसमें जो फैट चला जाता है, अनवांटेड फैट यानी ट्रांस फैटी एसिड, या उसमें से जो भी ये रहता है, तो वो क्या करता है कि ब्लड वाहिनी में जाके वहां पे जो हमारा
एलडीएल डिक्रीज समझो, जो रहता है वो एलडीएल उसको बढ़ाता है। और जो हमारे रक्त वाहिनियां जो रहते हैं ब्रेन में के रहने दो, हृदय में के रहने दो या शरीर बॉडी में के, उसको कोटिंग करना शुरू हो जाता है, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो जिसकी वजह से हमें पैरालिसिस से लेके डीप वेन थ्रोम्बोसिस से लेके हार्ट अटैक से लेके सब कुछ कहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो रिड्यूस करने का रिस्क जो रहता है वो प्रोटीन से अच्छा, जो हमें फैट रहता है वो बढ़ता है, और जो बुरा फैट है वो कम होता है। और हमारे शरीर में एक अच्छी तरह से हार्ट को भी एक ताकत उससे मिलती है। तो जिसकी वजह से, और हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है कि जो माता के गर्भ से चौथे महीने में जो शुरू होता है तो लास्ट तक उसी में शुरू होता है। और जो हार्ट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा रहता है, क्योंकि जान का खतरा ज्यादा रहता है। बाकी किसी ऑर्गन को अगर कुछ होता है तो जान का खतरा उतना नहीं रहता, उसमें मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी आ जाती है, अपंगत्व आ जाता है। यस, हिल्स इंजुरी। देखिए, प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, तो वो प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जख्म रहते हैं, जो ऑपरेशन समझो हमारे हुए हैं, हड्डी के ऑपरेशन कौन से भी, तो मसल्स और बोन को स्ट्रेंथनिंग देने की वजह से ग्रोथ अच्छी तरह से सेल की होती है, और वो जल्दी मिल के आता है, और वुंड हीलिंग भी प्रॉपर तरीके से होता है। इट पावर फास्टर वुंड रिपेयर, रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, क्रिएट्स न्यू टिश्यू एट साइट ऑफ द इंजुरी। ये इन्फ्लामेशन जल्दी से क्यों कम होता है, तो इम्यूनिटी अच्छे रहने की वजह से इन्फ्लामेशन कम करके ये अच्छी तरह से काम करता है। यस, तो देखिए कि ये प्रोटीन आर द कार्गोशिप्स। कार्गोशिप्स ऐसा काम करता है, प्रोटीन जब अमीनो एसिड्स हमारे प्लाज्मा से लेके ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में जब रहते हैं तो घूमते हैं, तो क्या करते हैं कि उनके साथ जो विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑक्सीजन भी वो लेके प्रॉपर हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को वो अच्छी तरह से देते हैं, जिसकी वजह से उनका फंक्शनिंग अच्छी तरह से रहता है, और हम कार्यक्षम रहते हैं। तो उसी प्रकार से कैन यू गेट टू मच प्रोटीन? यस। तो कैसा रहता है कि जब हमें ज्यादा प्रोटीन लेते हैं जो नॉन वेज में से, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वेज प्रोटीन जो हमारे शरीर को एक फैमिलियर रहता है, बॉडी को वो एकदम फैमिलियर रहने की वजह से वो 100% एब्सॉर्ब भी होता है, और बॉडी में अच्छा काम करता है, हर एक एनर्जी देता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट इट प्रोटीन? कम इन टू लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार से आता है। गो फॉर हेल्दी लो फैट सोर्सेज, प्लांट बेस्ड सोर्स सपोज टू बी द बेटर, ये रिसर्चर ने कहा है। क्योंकि मैंने अभी बोला था कि इसी प्रकार से ये फ्लूइड बैलेंस का काम करता है। जब प्रोटीन जब हम खाते हैं तो बॉडी में जाके उसका जैसे बोलते हैं ना कि जो उसका डिजनरेशन होता है, या बाकी उसके पचन में उसका जो अमीनो एसिड रिलीज हो जाता है, तो वो शरीर हमें एब्सॉर्ब करता है और पूरे ब्लड में घुमाता है। तो वो अमीनो एसिड अलग अलग प्रकार के, जो मैंने अभी बोला था कि विटामिन, मिनरल्स, आयरन, ये सभी साथ में लेके चलता है। तो उससे क्या होता है कि अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन उसका रहता है रक्त वाहिनियों में। तो अगर ये प्रोटीन कम होता है तो क्या होता है कि ऑस्मोसिस क्रिया की वजह से जो धमनियों के बीच में का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और शरीर के ऊपर एडिमा हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है, पैर पे सूजन, हाथ पे सूजन, उसकी वजह से। लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाता है, तो वो बाहर का फ्लूइड है वो अंदर एब्सॉर्ब करके लेता है। यानी जैसे ऑस्मोसिस क्रिया रहती है जो प्लांट के रूट में, अगर बाहर पानी ज्यादा हो जाता है तो पानी खींच के लेता है, और बाहर पानी कम रहता है और अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है पेड़ में का, तो वो पानी उल्टा खींच लेता है। उसी प्रकार से इसलिए तो जहाँ पे जंगल है वहां पे क्या होता है कि बाहर अगर वृक्षता ज्यादा है तो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से ये अच्छी तरह से देखेंगे, तो उसी प्रकार से बॉडी में होता है। देखिए किस तरह से हम खाते हैं, डाइजेशन में ये अमीनो एसिड सीक्रेट होता है, योर बॉडी नीड इट, बिल्डिंग न्यू सेल्स, या अमीनो एसिड जहाँ पर भी सिंथेसिस करता है प्रोटीन का, और टिश्यू मेंटेनेंस या बाकी का ये सब करना शुरू कर देता है। अलग अलग फॉर्म प्रोटीन्स के रहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन जो उसमें 4.3 कैलोरीज एनर्जी हमारे शरीर में मिलती है काम करने के लिए। यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, जैसे हमने बोला था 2 टाइप के रहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स आर नॉट फॉर्म इन द बॉडी, और जो बॉडी में तैयार होते नहीं है, इसे इसेंशियल बोलते हैं। इसेंशियल क्यों? तो बाहर से लेने के लिए हमें जरूरत रहती है। नॉन इसेंशियल जो रहते हैं वो शरीर में तैयार होते हैं। और इसेंशियल देखिए बहुत सारे हैं, हिस्टिडीन से लेके बाकी ये सब, तो ये बॉडी में तैयार नहीं होती। इसकी वजह से तो हमें शेक से लेके बहुत सारे बाहर का खान पान करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें शरीर में डायरेक्टली प्रोटीन हमें मिलते हैं। तो देखेंगे, और अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन में देखेंगे, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो मांसाहार जो करते नहीं है तो इसके लिए तो इनको ये अच्छा न्यूट्रिशन जो शरीर को मिलता है, तो उससे वो सब चला जाता है उसमें से। और इनकम्प्लीट यानी जो शाकाहार है तो उसमें पूरे प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं रहते, ऐसे बोला जाता है।
और जो बड़े सोर्स रहते हैं एनिमल्स में, तो उसमें कंप्लीट प्रोटीन में जो है मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, चीज, ये सब। और प्लांट में अगर देखेंगे तो इनकम्प्लीट प्रोटीन ज्यादा रहता है, फिर भी कॉर्न, ग्रेन, नट्स, सनफ्लावर, सिसम, ये इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। जब प्रोटीन्स कम होता है तो कैसे समझ में आना कि हमें शरीर में प्रोटीन डिफिशिएंसी है? तो उसमें मसल का टोन लॉस हो जाता है, यानी थोड़ा चलेंगे तो पैर में पिंडा में पेटरी आना, या बहुत सारा जो हम काम करते तो काम करने की इच्छा न होना, थकान जल्दी आ जाना, कंफ्यूजन, जो हमारा ब्रेन अच्छी तरह से अलर्ट रहना चाहिए वो उतना अलर्ट नहीं रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज जल्दी से हो जाती है। वो जो हमें कहीं मार लगता है तो वो बच्चों में जल्दी घाव भर के नहीं आता। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, बॉडी में सूजन आती है, फूड क्रेविंग्स होना शुरू हो जाते हैं, बार बार कितना भी खाए तो भूख की तृप्ति नहीं होती। जैसे लो लिबिडो, लिबिडो यानी सेक्स पावर में भी कमतरता आना, फटिग, मसल वीकनेस, जो हमारे हेयर से नेल से वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों में तो ये जो है क्वेशरकर और मैरस्मस, ये जो दो बीमारी है तो बच्चों में बहुत पाई जाती दिखती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाथ पाई दिसती काढ़ा और पोटे भाषे जैसा नगर, ऐसे ही मेरी समझो अवस्था हुई थी, जैसे हाथ पाई दिसती काढ़ा और पोटे भाषे नगरा। तो जिसकी वजह से पेट बढ़ चुका था और पेट के ऊपर दो दो सिलेंडर के बोझे मैं भी लेके चलता था, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, बाकी का ये सब शुरू हुआ था। लेकिन बाद में यहाँ पे जब एक्सरसाइज हम करते हैं और हमारा शेक सकल संतुलित पोषक न्यूट्रिशन लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये सब जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जो भी आम जो मसल्स लेग जो रहता है उसको अच्छी तरह से ये, लेकिन अगर ये चाइल्ड में अच्छा प्रोटीन अगर ये अवस्था में नहीं मिला तो ये फ्लूइड इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन डेथ फॉर सिंपल इलनेस, इसका डेथ के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ये मॉर्टेलिटी हाई ज्यादा रहती है। और ये मैरस्मस जिसे बोलते हैं, तो जिसे इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, उसको उठना बैठने में तकलीफ हो जाती है। और ये छोटे बच्चों का जो भी ग्रोथ रहता है उसमें ये हो जाता है। फिर बाद में इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जुलाब, उल्टिया, निमोनिया, बाकी ये सब चीजें होके और जल्दी से वो उसको जान का भी खतरा हो सकता है। तो ये मैरस्मस जो रहता है, तो इसी प्रकार से ये प्रॉब्लम उसके होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तो हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सेल, हर एक सेल को, और एंजाइम, हार्मोन शरीर में बनाने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन, मसल, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड, ये सभी चीज करने के लिए ये रहता है। देखिए कि प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या रहता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सुबह का जो नाश्ता रहता है वो अच्छा प्रोटीन के साथ अगर हम करते हैं तो पूरे दिन में वो बरोबर सप्लाई हो जाता है। लेकिन आप किस वजह से प्रोटीन लेना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर किसी को इंक्लूडिंग टू बिल्ड मसल करना है तो वो खाना खाने के बाद भी ये अपना प्रोटीन शेक लेता है, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करता है तो बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लगती है। तो उसी प्रकार से ये हम किस प्रकार से लेना चाहिए ये बताया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन यू वेदर यू वांट टू लूज वेट, बिल्ड मसल और टू प्रिजर्व मसल, यानी मेंटेन करना है, कम करना है, या हमें हमारा मसल वेट बढ़ाना है, इसके ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है। जो आपको आपके जो कोच है वो अच्छी तरह से आपको आपका प्रकृति देख के गाइड करके आपको ये सब बताएंगे। टेकिंग प्रोटीन बिफोर बेड मे बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू द हेल्प मसल बिल्ड। समझो कोई जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो रात में अगर सोते टाइम वो प्रोटीन शेक और एक बार लेके जब सोता है तो मॉर्निंग में उसको और एनर्जेटिक फील होता है, एक्सरसाइज अच्छी तरह से होती है, और एक्सरसाइज लेने होने के बाद फिर वो जब प्रोटीन लेता है तो उसके मसल जो बिल्डिंग करने का काम है, जो ब्रेकडाउन मसल्स होते हैं एक्सरसाइज में, तो वो रिपेयर करके नया बनाने में और स्ट्रेंथनिंग देने में वो मदद करता है। स्ट्रेंथ और इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। एल्डरली पीपल लुकिंग टू प्रिजर्व मसल्स मास में आल्सो बेनिफिट, जो अबव 60 है, मैं 50 बोलूंगा अभी, तो जिनका डाइजेस्ट सिस्टम कम होता है और बाद में जो बोन मसल्स वीक होना शुरू हो जाता है, तो रात में सोते टाइम अगर लेते हैं तो उनको ये स्ट्रेंथन देने का काम भी अच्छा होता है और नींद भी अच्छी तरह से उनको आ सकती है। यस, देखिए कि कितना लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो पढ़ के रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता, तो उनको 0.8 ग्राम पर केजी चलेगा। लेकिन जो ग्रोइंग है, एथलेटिक्स है, टीनेजर्स है, समझो जो 18-20 बरस तक वो जो एक्सरसाइज करते हैं या कोई एथलेटिक्स है स्पेसिफिकली, तो उनको 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक।
जो एडल्ट है और जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता है, जिम में जाके एक्सरसाइज करता है बहुत सारा, उसको अलग कुछ बनने की इच्छा है, बॉडी बिल्डिंग करने की इच्छा है या मसल ग्रोथ करने की इच्छा है, तो उनको जो है वो 1.5 से 1.7 ग्राम प्रोटीन, एडल्ट इन इंड्यूरिंग ट्रेनिंग जो 1.2 से 1.7, इतना याद रखिए कि पर 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट ये साधारण आदमी को ये प्रोटीन की जरूरत रहती है, इतना याद रखिए। इज टू मच प्रोटीन इज बैड। देखिए कि अगर समझो जो स्टडी किया है रिसर्चर ने, तो उसमें उन्होंने बताया है कि द मिथ दैट प्रोटीन इज बैड फॉर योर लार्ज, जैसा बताया। देखिए देखिए कि अगर प्लांट प्रोटीन हम लेते हैं और वो जो मात्रा हमने बताई अभी, ज्यादा 1 से लेकर 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट तक हम लेते हैं और वो जो प्लांट बेस्ड रहता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ज्यादा करके जो जिम में या बाकी उसमें जल्दी से मसल ग्रो करने के लिए उसमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन ज्यादा करके यूज किया जाता है, तो उससे थोड़ा वो प्रॉब्लम आ जाता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। लेकिन जो हम लेते हैं तो उसमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उसमें दिखाई नहीं दिया। तो जो बॉटम लाइन है हमारी, इनक्रेडिबल वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग प्रकार के काम ये करता है, यानी फैट लॉस भी करता है, अलग प्रकार से ले जाए तो मसल बिल्ड भी करता है, प्रिजर्व भी करता है, मेंटेन अपगोइंग और वेट लॉस, ये सभी चीजें करने में ये मदद करता है। जैसे आपके गोल है वो हिसाब से आपको बताया जाता है कि प्रोटीन बिटवीन मील्स में हेल्प कर हंगर, यानी हंगर को करने में, मेंटेन योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल, ये सब करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इन एडिशन हाई प्रोटीन इनटेक डिक्रीज लेवल ऑफ द हंगर हार्मोन, जो हार्मोन ब्रेन में से सीक्रेट होता है कि जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, उसे ग्रेलिन बोलते हैं, एंड इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्यूरिंग स्लीप। What's more protein first can help keep your blood sugar and insulin level from the rising too high after a meal। जब खाने के बाद जो हाई शुगर हमारी बढ़ती है तो वो भी सस्टेन रिलीज शुगर हो जाती है, और जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, इससे हम बच जाते हैं। यानी ईटिंग प्रोटीन फर्स्ट एट मील कैन हेल्प यू फील फुल एंड कीप ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई। और उसके साथ जो तृप्ति होती है और जो सटाइटा जो आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो उसी प्रकार से हैविंग प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट हेल्प यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट। सोया एंड वे मे बी द बेस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन में जो एनिमल प्रोटीन्स में जितने प्रोटीन्स रहते हैं उतने पूरे सोयाबीन में रहते हैं, और वे प्रोटीन जो जिसमें रहता है, तो उसी प्रकार से ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो रहते हैं, ग्रैंड नट सीड्स लेज्यूमिन्स वगैरह बाकी ये सब, तो ये सब सोयाबीन जो रहता है, सोयाबीन आर ए टाइप ऑफ लेज्यूम दैट कैन बी कन्वर्ट टू फ्रॉम डिफरेंट टाइप फूड प्रोडक्ट्स मीट अल्टरनेटिव, यानी मांसाहार को अल्टरनेटिव सोयाबीन कहा गया है। तो जिसकी वजह से वो प्रोटीन को अच्छी तरह से ये करता है, जो हमारा शेक रहता है, तो उसी प्रकार से ये प्रोटीन जो रहता है वो हमें अच्छी तरीके से, उसके साथ फाइबर भी चला जाता है तो अच्छा काम करता है। जो एक प्रकार के वाटरमेलन, सिम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अलग अलग प्रकार की जो है वो अच्छी तरह से काम करते हैं, जो हमारे ये विच फूड कंटेंट्स हाई प्रोटीन्स। तो देखिए कि जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के पर 100 ग्राम लेंगे, तो सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन में, 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम जो प्रोटीन ज्यादा रहता है। इसी प्रकार से चीज में, पंपकिन सीड्स में, अलग अलग में हमने टर्की जो टूना फिश है, वॉन्ग फिश है, अलग अलग देखेंगे। आलमंड्स में ज्यादा करके रहता है, क्रेब मीट में, एग्स में देखिए 100 ग्राम एग्स में कितना 12.5, ये आप स्क्रीनशॉट भी आप उसका निकाल ले सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक चीज में, बनाना से लेके ऑरेंज से लेके किसमें कितना यहाँ पे प्रोटीन्स दिया है। तो ये सारे एक साथ हम नहीं खा सकते अपना प्रोटीन फुलफिल करने के लिए। तो ज्यादा इसमें से अगर हम देखेंगे तो हाई प्रोटीन जो रहते हैं सॉर्टेड अगर करते हैं हम, तो टोफू, सोया मिल्क, बीन्स, इसमें ज्यादा ये रहता है। अगर हम एग्स और डेयरीज में देखेंगे तो ये एग्स में वगैरह बाकी ये भी इस तरह से, मिल्क में वगैरह बाकी ये रहता है। तो नट्स में अगर देखेंगे तो आलमंड जो रहते हैं हमारे बादाम, उसमें ज्यादा रहता है, और केशव नट जो रहता है काजू, तो उसमें फैट भी ज्यादा चला जाता है उसके साथ, प्रोटीन के साथ। ये चिकन की एक पीस में अगर देखेंगे हम तो 30 ग्राम रहता है, लेकिन उसमें फैट ज्यादा चला जाता है शरीर में, कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है और जो कोटिंग हमारे इसमें करता है। देखिए अच्छे से अच्छा अगर गुड प्रोटीन्स में देखेंगे तो पहला नंबर बीन्स और लेज्यूमिन्स का आता है, दूसरा समझो एग्स का आएगा, तीसरा सीफूड का। लेकिन बैड प्रोटीन का यूज करेंगे तो पोर्क, सॉसेज, रेड मीट और प्रोटीन बार। यस,
पोर्क यानी सुअर का, जो मांस बोलते हैं रेडीमेड यानी बड़े का, और फिर बाद में ये अलग अलग प्रकार के बाद। तो इसी प्रकार से प्लांट और एनिमल बेस में जिस प्रकार से देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं रहता प्लांट में, हाई डाइटरी फाइबर्स रहते हैं, लो फैट कंटेंट रहते हैं, रिच इन फाइटोकेमिकल्स, डाइवर्स जो बोलते हैं मिनरल्स, ये भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन एनिमल में क्या होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, लो डाइटरी फाइबर्स, तो उसमें कुछ नहीं रहता, इसलिए तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और जब ज्यादा हम मांसाहार करते हैं तो अल्सरेशन बढ़ते हैं, और कोलोनिक कैंसर तक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन उसमें ज्यादा रहता है। हाई फैट कंटेंट रहता है, लैक ऑफ फाइटोकेमिकल्स जो रहते हैं वो रहते हैं, सिंपल मिनरल्स जो रहते हैं वो भी कंटेंट। इसलिए तो ये सब जो हमारे बॉडी को आइडियल लगता है, जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत बताया कि 40% जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रहता है, कि इसमें 25% फाइबर्स रहना चाहिए, यानी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, जो जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं। और सिंपल 50% समझो, 30% प्रोटीन रहना चाहिए, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे रहना चाहिए, और बाकी विटामिन मिनरल्स, ये फाइटो, ये सभी हमारे बॉडी को लॉन्ग लाइफ रहने के लिए लगना चाहिए। तो ये सभी चीजें एक साथ मिलने के लिए जो अपना मैं शेक ले रहा हूँ अभी, तो उसी में ही ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, बोन हेल्थ, लंग हेल्थ, हार्ट हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, यानी जो हमारा ब्रेन का बूस्ट इम्यूनिटी, ये सभी चीजें मिल इन द ग्लास में चले जाते हैं। एक ग्लास जो दूध में जितना कैल्शियम उतना उसमें आता है, 2 केले में जितना पोटेशियम वो चला आता है, जो 30 ग्राम जो प्रोटीन जो 100 ग्राम में रहता है सोयाबीन में, वो उसमें आ जाता है। 2 जो एप्पल रहते हैं उसमें विटामिन सी जितना रहता है, विटामिन ई, ये सभी चीजें मिल इन द ग्लास में आता है। तो ये जो है, जो हमें लेते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला 1 इसमें बताया गया, तो देखिए कि इसमें जो है वो 19 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स और हर्ब्स है। ये आइडियल मील रिप्लेसमेंट का काम करता है। ये हाई क्वालिटी और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जिसमें लो कैलोरीज, फैट और सोडियम जो रहता है वो कम रहता है। एक शेक जब हम लेते हैं तो 90 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो लो रहने की वजह से ये शुगर पेशेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और जो इसमें प्रोटीन का जो ये है, उसमें प्रोटीन, ये फॉर्मूला 1 का देखा हमने, तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो रहता है, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन रहने की वजह से जब 1 चम्मच हम लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम गुड प्रोटीन क्वालिटी चला जाता है। फॉर्मूला 1 के 1 चम्मच में 3 ग्राम चला जाता है, यानी हम 3 चम्मच वहां से लेते हैं। 1 या 2 चम्मच जो आपके वेट रहता है, जो आपका टारगेट रहता है, उसके हिसाब से आपके जो मेंटोर्स है, जो आपके कोच है, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ये प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसमें 1 चम्मच में 5 ग्राम जाता है। और इसका पीडीकैट जो स्कोर रहता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव अमीनो एसिड स्कोर, जो 1 रहता है। तो 1 यानी पूरा का पूरा जब हम लेते हैं तो डायरेक्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, वो कहीं बाहर चला नहीं जाता। उसी प्रकार से ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करता है। तो इसका मतलब उसको पचन शक्ति कम लगती है, और बॉडी में एब्सॉर्ब होकर बॉडी में मरम्मत का काम अच्छी तरह से करता है। शेक में तो जो चला जाता है, तो उसमें जो है 2 स्कूप जब हम लेते हैं तो उसमें 1 ग्राम फैट समझो, और 10.7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन चले जाते हैं। यानी 2 ग्राम चम्मच लेते हैं हम प्रोटीन, तो उसमें से 10 ग्राम, इसमें से 2 चम्मच में शेक मिट में 10 ग्राम, और 3 चम्मच वो लेते हैं तो उसमें से यानी 30 ग्राम प्रोटीन हमारे एक शेक में से चले जाते हैं। 1 kg पर बॉडी वेट हमें अपना प्रोटीन लगता है। तो इतना याद रखिए। ये देखिए किस तरह से इसका ये है शेक में पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, और ये फॉर्मूला 1, इससे अब ये डिलीशियस बनता है। तो 246 कैलोरीज खाली हमारे शरीर में चले जाते हैं, यानी हमारा जो कैलोरी मैनेजमेंट भी हो जाता है, और शरीर में अच्छी तरह से प्रोटीन भी मिलता है, यानी मील रिप्लेसमेंट का काम होता है, और कैलोरी कंट्रोल का भी होता है, न्यूट्रिशन डेंस भी होता है। समझो बाहर कहीं जा रहा हूँ मैं, तो वहां पे ये सब हम पैक करके एक छोटे से पाउच में हम ले सकते हैं, और रात को जो शेकर है अपने गाड़ी में रख के वो हम पी सकते हैं। उसके साथ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट या बाकी चना फुटाना ये भी सब खा के हम अपना बॉडी को अच्छा एक हेल्दी फूड शरीर में चला जाने के लिए बोलते हैं। जब वेट लॉस करना है तो हमें ये एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते हैं। वेट गेन के लिए जो है वो 3 टाइम शेक लेते हैं, लेकिन प्रोटीन की जगह डायनो शेक उसमें रहता है। और आफ्टर जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद में हम ये लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वेट गेन अच्छी तरह से मसल गेन होता है, ना कि फैट। उसी प्रकार से वेट मेंटेन रखने के लिए भी ये 30 ग्राम प्रोटीन का सुबह में जब हम लेते हैं, और बाकी सब कुछ हम खाते पीते हैं, तो उसमें से प्रोटीन एक लेवल मेंटेन हो जाता है। जब वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते थे, हमारे आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाता है, इसलिए हम सब कुछ खा पी के भी हम वेट अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए तो इसे वर्ल्ड्स नंबर बेस्ट
वन इसे कहा गया है। और अगर किसी को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, जो जिम में जाते हैं, जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, जिसको लगता है कि मुझे मसल बिल्ड करना है, जैसे विराट कोहली को खेलने का रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा करने का है, तो उसमें हम ये रिबुल्ड स्ट्रेंथ जो रहता है वो एक पाउच हम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ज्यादा ज्यादा 18 ग्राम जो रैपिड रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट जो उसमें रहता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी ज्यादा अच्छी तरह से जाता है, 24 ग्राम उसमें वे और केसिन प्रोटीन जो शरीर में चला जाता है। और उसमें से BCAA, ये ग्लूटामाइन जो रहता है वो मसल ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और ट्राइकोर प्रोटीन जो अमाइनो ब्लेंड है वो मसल्स को रिकवर करने में मदद करता है। सपोर्ट, रिपेयर, रिकवर प्रोटीन, ये सभी चीजें इसमें से मिल जाते हैं, ये भी याद रखिए। मैं मेरे हफ्ते में 2 बार ये लेता हूँ एक्स्ट्रा। देखिए किस तरह से मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सभी में चला जाता है। फॉर्मूला 1 भी हम लेते हैं तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो रहते हैं 20, जो बाहर से मिलते रहते हैं, उसमें से भी वेट मेंटेन करने के लिए चला जाता है। स्किन बूस्टर से भी हमें जो भी कोलेजन मिलता है, तो उससे हमारे मसल्स और बोन को भी अच्छी तरह से ये होता है। ये पर्सनल प्रोटीन पाउडर जो इसमें मैंने सटाइटी वगैरह बोला था, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन ब्लेंड है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक हेल्प्स इन सटाइटी फुल फीलिंग फुलर फॉर लॉन्गर। जो पेट अच्छी तरह से भर चुका है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, ये जो तृप्ति का काम है, खाने के बाद एक तृप्त हो जाता है मन, तो ये अपने शेक से अपने आप होता है। मेंटेन एनर्जी लेवल बिटवीन 2 मील्स एंड हेल्प टू वन टू मेंटेन लीन मसल मास। तो इसी प्रकार से ये सब चला जाता है। इसलिए तो हाई सोया प्रोटीन प्रोवाइड्स बेनिफिट दैट गो बियॉन्ड मसल एंड मेक्स इंपॉर्टेंट contribution to overall health and wellness across the lifespan। पूरे लाइफ जब तक है तब तक ये प्रोटीन का काम हर रोज हमारे शरीर में होता है। इसीलिए तो इसे सभी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेके हमारे विराट कोहली जी तक इसको प्रमोट करते हैं। 80% जो न्यूट्रिशन काम करता है, 20% एक्सरसाइज काम करता है। पहले ये मुझे पता नहीं था, पहले मैं 80% एक्सरसाइज करता था और 20% न्यूट्रिशन यानी बाहर का खान पान करता था, तो इसीलिए मेरा 87 का वजन कम नहीं होता था। तो वेट लॉस देखिए इस तरह से होता नहीं है। हम सोचते हैं ये हफ्ते में 2 किलो, अगले हफ्ते में 2 नहीं। तो जब बारिश का पानी गिरता है तो कभी जो पंक्चर्स रहते हैं तो उसमें वो चला जाता है, तो शरीर में जो भी कुछ डेफिशिएंसीज वो भरने में चले जाते हैं। इस बार समझो फैट लॉस हुआ, तो अगली बार वो मसल को और जो हमारे बोन को स्ट्रेंथनिंग देगा, फिर अगली बार ये करेगा। लेकिन जो हम वेट लॉस मैराथन में जो हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो हमारे आंखों में स्कैनर बैठने वाला है, वोटों पे कैलोरी, वो मरते दम तक हमें फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको हेल्थ तो मिलेगा, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी, यहाँ पे मनी भी मिलेंगे, रिलेशनशिप और रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत अच्छे से होगा। इसलिए तो मैं बोलूंगा कि अगले, मैं डॉक्टर होते हुए भी इसमें क्यों आया, तो जो फ्यूचर के डॉक्टर रहते हैं वो खाली इंजेक्शन गोलियां सलाइन नहीं देंगे, तो बीमार नहीं पड़ना उसकी वजह से जो मार्गदर्शन करेंगे और जो फूड डाइट का प्लान करके जो डिसीज को प्रिवेंट करेंगे, वही डॉक्टर अच्छी तरह से आगे बड़े बनेंगे। और यहाँ आने के बाद क्वचित धर्म क्वचित अर्थ, क्वचित आपसे मैत्री भी होगी, अर्थ यानी पैसा प्राप्त होता है, ये यश भी मिलेगा। और ये जब हम देते डिलीवर लेक्चर करते तो हमारा खुद का भी स्टडी अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि न तो हम काम है राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनरागमनम, काम है दुखी तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशना। इसी प्रकार से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मार्क्यूज, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। वाह, जबरदस्त। यस, देखो कितने वैल्यूज जबरदस्त ऐड हुई ना। किस किस को लगता है कि आज बहुत कुछ नया सीखा। यस, तो सच में सर ने बहुत डीपली सारी चीजों को आप सबके लिए इकट्ठा किया था। किस किस को आज पहली बार कुछ चीजें नई समझने को मिली या फिर सीखने को मिली। आप चैट बॉक्स में भी सर को थैंक यू बोलना है आपको। किसी को कुछ सवाल भी है तो बिल्कुल हैंड रेस करके आप ये पूछ सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से किस तरह से जो घर के भी कुछ चीजों से हमें मैनेज करना है या एग्जैक्टली कितना। मैं तो हमेशा कहती हूँ जिस तरह एक घर बनाने के लिए सीमेंट वालू खड़ी सारी चीजें लगती है, उसके बिना बन नहीं सकता, तो प्रोटीन को हम सीमेंट ही कह सकते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का। और उसी तरह से आपको उसको सही चीज उसकी अपने रूटीन में ऐड करना है। अपने खाने से भी जो कुछ खा रहे बिल्कुल सेलेक्टेड खाना खाना है। और जो वेट लॉस में उन्होंने SMS करना है, ठीक है। तो ये हैंड रेज हुआ है, इनसे बात करेंगे। मैम का अगर कोई सवाल है तो जरूर हम सर यहाँ पे आपको। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड आपका मॉर्निंग। सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छे से डिटेल समझाया है। मुझे ये पूछना था
कि 24 रिबील्ड जो है तो हम लेडीज भी ले सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे मसल्स थोड़े से कम है मेरे, तो अपन भी ले सकते हैं क्या, ये पूछना था। क्योंकि ये एथलेटिक पर्सन लेते हैं 18 ग्राम प्रोटीन है, ये पता है, लेकिन हमें लेना चाहिए क्या डेली रूटीन का, ये भी मुझे पूछना था। देखिए कैसा है, हमारे मेरी कॉम जी है, वो तो रिबेल का ही ऐड करती है ज्यादा करके। यानी आपको अगर मसल्स स्ट्रेंथनिंग अच्छी तरह से बढ़ाना है और जल्दी से जल्दी अगर रिकवरी पे आना है, गोल को अचीव करना है, तो आप रिबेल स्ट्रेंथ ले सकते हैं। यानी प्रोटीन मेल या फीमेल, स्त्री पुरुष ऐसा कुछ देखता नहीं, खाली हम देखते हैं उसी हिसाब से। आहार को क्या है जाने का, मरम्मत करने का, न्यूट्रिशन देने का, वो हिसाब से वो काम करेगा। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस, बढ़िया क्वेश्चन था, और भी किसी का हो सकता था। बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो अभी भी आपके दिल में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक के आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोच को पूछना है। कुछ भी चीजें हो, जैसे कभी कभी हमारी इनिशियली हम अगर सेटिस्फाई नहीं होती, या फिर कुछ भी चीजें आपको लग रही, तो भी जरूर आपको शेयर करना है। हर बात का सोल्यूशन है अगर आप शेयर करते हो, है ना। और जबरदस्त तरीके से जो भी अपना जर्नी है, आपको प्लान करना है कि मुझे जितना भी 10 किलो 15 किलो करना है, और जो भी चीजें कर रहे लगातार कंसिस्टेंसी लेकर करेंगे, तो जो जादू यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज के साथ में हुआ है, मेरे साथ हुआ है। आनंद सर का रिजल्ट देखा आपने, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है। जरूर जो भी नहीं है, आपको ये कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे मिला होगा कि हम भी कर सकते हैं ना। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा वो 16 तारीख को रहेगा। वो भी आपकी डेट आपने मार्क करके रखना है। आगे भी सीखेंगे सब मिलके एक बेहतर अपने रिजल्ट पे यहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलो, होप सो किसी को कुछ सवाल है, या चैट बॉक्स में आप सभी थैंक यू बोल सकते हैं। आनंद सर बिजी थे, ओपीडी में थे, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है। यस, देखो कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सर का रिजल्ट है। यस। यस। देखो, हर किसी के साथ जादू हो सकता है, कभी कभी हमारी इच्छा होती है लेकिन हम प्रायोरिटी के कारण टाइम मैनेज नहीं करते। लेकिन आपके लाइफ में चाय नाश्ता आया है, तो जरूर आपने ये संकेत को पहचानते हुए बहुत बढ़िया से मैराथन का फायदा आप लोग उठा ही रहे हो। तो जो भी चीजें कर रहे हैं, जैसे वर्कआउट नहीं, ओनली 20% हो, 80% आपको ये चाय नाश्ता यहाँ पे हेल्प करने वाला है अच्छी फिटनेस के लिए। ठीक है, तो यस, चलो रुकेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो भी कल के हमारे मॉर्निंग हैप्पी फिट आवर रहेंगे, यहाँ पे हम अपने अपने ग्रुप में मिलेंगे, और नेक्स्ट जो लर्निंग सेशन रहेंगे आपको ग्रुप पे अपडेट आ जाएंगे। तो आप अटेंटिव रहना है, जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं या फिर आपको बताया जाता है छोटी छोटी बातें, वाटर इनटेक है, सलाह दे, तो इन चीजों को फॉलो करो। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ पे पॉसिबल है, और करते रहना। यस, तो अगेन आज के स्पीकर को मैं आप सभी की ओर से बहुत बड़ा थैंक यू यहाँ पे बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच आनंद सर, आपने आपका कीमती समय निकालते हुए सबके यहाँ पे वैल्यू ऐड करने की जो कोशिश की, जरूरी है सबके लिए यहाँ पे मददगार साबित होने वाली है। तो रुकेंगे हम लोग फ्रेंड्स, मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन।